नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से करियर क्लासेस जयपुर के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। जैसा कि पीछे थंबनेल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, दी गई बुक का अपन डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। पिछली कुछ क्लासेस के माध्यम से मेरे द्वारा आपको कुछ वीडियोस में आपको बेहतरीन जानकारी दी गई थी। माफी चाहूंगा, कुछ क्लासेस या कुछ टेक्निकल एरर की वजह से अपन क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, लेकिन अब रोजाना क्लासेस अपनी आएगी। तो उम्मीद करता हूं आपका भरपूर सहयोग मुझे देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बहुत सारी जानकारियां है जो इन क्लासेस के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, तो आप मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। ये बेहतरीन क्लासेस अगर आप देख लेते हैं तो लाइब्रेरी साइंस का चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे राजस्थान लाइब्रेरियन का एग्जाम हो, चाहे बिहार लाइब्रेरियन हो, चाहे DSSB हो, EMRS हो, ये जो यूनिट है, ये जो बुक का सॉल्यूशन है, वो आपके सभी एग्जाम में बेहतरीन रूप से साबित होगा, साथ ही साथ लाभदायक भी साबित होगा। तो चलिए साथियों, बिना कोई देरी करते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। मोड्स ऑफ फॉर्मेशन का फर्स्ट पार्ट मैं आपको दे चुका हूं। आज जो अपना क्लास रहेगा वो मोड्स ऑफ फॉर्मेशन का सेकेंड पार्ट रहेगा, यानी विषय निर्माण की विधियां जो है वो सेकेंड पार्ट आज अपन करने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट कंप्लीट करने से पहले कुछ बेहतरीन जानकारी आपको समझाना चाहूंगा। ध्यान दीजिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां है। वो जानकारियां क्या है, पहले तो आप ये देखिए, ये जो पुस्तक है राजस्थान लाइब्रेरियन पुस्तकालय ग्रेड 3 की है। ज्ञान संगठन सूचना प्रसंस्करण पुनः प्राप्ति पुस्तकालय वर्गीकरण और सूचीकरण, रोत्रवाल पब्लिकेशन के द्वारा ये पुस्तक पब्लिश की गई है। साथ ही साथ आपको पता है पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है जो अपन यूट्यूब पे फ्री विदाउट कोई कॉस्ट आपको यूट्यूब पे फ्री दिया जाने वाला है। निरंतर क्लासेस आ रही हैं, बेहतरीन ढंग से आप देख पा रहे हो। तो चलिए साथियों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा टॉपिक अपना क्या चल रहा था। तो टॉपिक की हम बात करने जा रहे थे। एक सेकंड, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड अपन चेंज कर लेते हैं, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो टॉपिक अपना था प्यारे साथियों, टॉपिक अपन ने शुरुआत किया था। देखो, कोई भी टॉपिक अपन शुरू करने से पहले उसका पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ताकि आपको MCQ सॉल्यूशन करने में बेहतरीन मदद साबित हो। ये बात अपन चलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से टॉपिक अपना क्या था। टॉपिक का नाम है अपना, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। टॉपिक है अपना मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। हिंदी में इसे बोला जाता है विषय निर्माण की विधियां। क्या बोलेंगे? विषय निर्माण की विधियां। विषय निर्माण की विधियां। अब देखिए, बात करते हैं अपन विषय निर्माण की विधियों की। तो इसके प्रथम जो वीडियो था, उस वीडियो में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। आज अपन थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करके चलेंगे और जल्दी क्लास को कंप्लीट करेंगे, ताकि अपना समय बच जाए। आपका समय, मेरा समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो समय की वैल्यू अपन को करनी ही पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान रख के चलना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। सर्वप्रथम अपन बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अपना जो चैप्टर रहेगा आज, जो चैप्टर है अपना प्यारे साथियों, तो आपको ध्यान रखना चैप्टर अपना है विषय निर्माण की विधियां, ठीक है। कौन सा चैप्टर है? विषय निर्माण की विधियां। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपका आज का रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विषय निर्माण की विधियों की। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। उन जानकारी देने से पहले आपको ध्यान रखना है विषय निर्माण की जो विधियां है। देखिए, ये जो विषय निर्माण की विधियां है, विषय निर्माण की विधियां, इन विधियों का प्रतिपादन या निर्माण हम कह सकते हैं, या आविष्कार। इन विधियों का प्रतिपादन, निर्माण, आविष्कार 3 चरणों में होता है, ठीक है। अब तीनों चरणों का मैं डिटेल में बता के चलूंगा बेहतरीन ढंग से। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको नाम भी याद रखने हैं, हिंदी में क्या बोला जाता है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ये किसी भी प्रकार की आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखनी है दिमाग में, बस आप देखते जाइए, ठीक है। तो विषय निर्माण की विधियां अपन पढ़ने जा रहे हैं, पहले तो ये ध्यान रखिएगा। और विषय निर्माण की विधियों के अंतर्गत 3 चरणों में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं प्रथम चरण की। देखो, जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, प्रथम चरण की बात करते हैं, ठीक है। प्रथम चरण की हम बात कर लेते हैं। यहां हो जाएगा प्रथम चरण। अब ये जो प्रथम चरण है प्यारे साथियों, ये प्रथम चरण सर्वप्रथम रंगनाथन जी के द्वारा, किसके द्वारा? सर्वप्रथम रंगनाथन जी के द्वारा, रंगनाथन ने विषय निर्माण की विधियों का प्रतिपादन किया, ठीक है। विषयों के निर्माण की
के निर्माण की विधियां बताई। ठीक है, विधियों का प्रतिपादन किया, यूं लिख सकते अपन, विधियों का प्रतिपादन किया। यूं सोच लीजिए आज की क्लास से आपको डेफिनेटली 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आज की क्लास से आपको 2% मिलने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है, ये जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई है वीडियो क्लासेस को आपको इतना ज्यादा शेयर करना है, साथ ही साथ जो जो जानकारी मैं बताऊं आपको एक नोटबुक में लिख के चलना है। ठीक है, तो बात करते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम किसने दिया? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा विषय निर्माण की विधियां बताई गई। कब बताई गई? तो आपको ध्यान रखना है समय काल। तो आपको याद रखना समय कौन सा था, तो हम बात कर लेते हैं, समय की बात कर लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना समय कब था वो, तो आपको ध्यान रखना सन 1950 में। ठीक है, सन 1950 में। सन 1950 में क्या बताई गई? विषय निर्माण की विधियां बताई। कितनी विधियां बताई गई? तो हम बात कर लेते हैं कितनी विधियां बताई थी। विधियां कितनी थी वो ध्यान दीजिएगा। विधियां कितनी थी तो आपको ध्यान दे देना है। सर्वप्रथम 4 विधियां बताई गई। कितनी? 4 विधियां, 4 मेथड बताए गए थे। किसके? सब्जेक्ट फॉर्मेशन के, मोड्स ऑफ सब्जेक्ट फॉर्मेशन के। अब वो 4 मेथड कौन कौन से थे वो मैं आपको बता के चलूंगा, बिल्कुल बेहतरीन जानकारी रहेगी। ध्यान दीजिएगा 4 मेथड कौन कौन से। पहला था शिथिल समुच्चय। पहला क्या है? शिथिल समुच्चय। दूसरा कौन सा है? पटलीकरण। तीसरा कौन सा है? अनाच्छादन। और चौथा कौन सा? विच्छेदन। ये 4 मेथड है, ये चारों मेथड आपको ध्यान रख के चलने हैं। ठीक है, कौन कौन से? 4 मेथड है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये जानकारी दिमाग में सेट करके चलनी है ताकि एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो अपन गलत ना कर पाए। ठीक है, 4 मेथड कौन कौन से बता दिए मैंने, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस प्रकार से ये सारी जानकारी रहेगी। तो देखिएगा पहले 4 मेथड कौन कौन से, उनके बारे में देख लेते हैं। ये 4 मेथड में यही लिख रहा हूं, देखिएगा। ये देखिए फर्स्ट मेथड कौन सा है? शिथिल समुच्चय। ठीक है, दूसरा मेथड कौन सा है तो आपको याद रखना है दूसरा मेथड और तीसरा मेथड और चौथा मेथड। ठीक है, तो दूसरा मेथड कौन सा होगा प्यारे साथियों, आपको दिमाग में सेट करके चलना है। दूसरा मेथड होगा अपने पास में पटलीकरण, तीसरा कौन सा? विच्छेदीकरण, और चौथा है अनाच्छादन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पटलीकरण या प्रत्तीकरण इसको बोल सकते हो। ठीक है, पटलीकरण दूसरा है, हो गया। तीसरा है अपने पास में विच्छेदन, चौथा है अपने पास में अनाच्छादन। इस प्रकार से सर्वप्रथम 4 विधियां बताई गई थी। बात कब की है? 1950 की है। किसने सर्वप्रथम काम किया था विषय निर्माण की विधियों का? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा। डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन कौन है तो आपको ध्यान देना, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस माने जाते हैं। आपको दिमाग में सेट करके चलना है। ठीक है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का आपको दिमाग में सारी बातें याद करके चलनी है। सीसी, ट्रिपल सी, डीडी, ये देखिए सीसी के बारे में ध्यान रखना है, ट्रिपल सी के बारे में ध्यान रखना है, डीआरटीसी के बारे में ध्यान रखना है, साथ ही साथ आपको एसआरईएलएस के बारे में ध्यान रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहा हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं। उसके बाद में 5 लॉज ऑफ एलआईएस ध्यान रखना है। सारी जानकारी मैं आगे भी बताऊंगा आपको क्लासेस के माध्यम से, फिलहाल आपको ये ध्यान रखें। तो प्रथम चरण अपना यहाँ कंप्लीट होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरे चरण की। ठीक है, तो देखिएगा प्यारे साथियों दूसरा चरण विषय निर्माण की विधियों का दूसरा चरण। ठीक है, तो 4 विधियां पहले बता दी गई थी, अब बात कर लेते हैं दूसरा चरण। दूसरा चरण, दूसरे चरण में हमारे पास में कितनी विधियां डेवलप होती है तो आपको ध्यान रखना विषय निर्माण की विधियों का। तो आपको पता है दूसरे चरण में हमारे पास में 2 विधियां और बनती है। भाई 4 तो पहले बन चुकी थी, 4 तो ऑलरेडी अपने पास बन चुकी थी, 2 अब बन गई। टोटल कितनी विधियां होगी तो आपको याद रखना टोटल 6 विधियां बन गई। कितनी? 6 विधियां बन चुकी है। विषय निर्माण की टोटल कितनी विधियां बनी है अपने पास में? 6 विधियों का निर्माण अपन कर चुके हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं 6 विधियां कौन सी थी। तो 4 तक अपनी वहां बन चुकी थी, 5वीं विधि यहाँ देखेंगे और 6ठी विधि यहाँ देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों 5वीं और 6ठी विधि के बारे में बात करेंगे। तो 5वीं और 6ठी विधि कौन कौन सी है तो आपको याद रखना है, एक तो क्या है विलियन। विलियन
एक तो होगा विलियन जिसको फ्यूजन बोला जाता है, एक होता है आपका ध्यान रखना प्यारे साथियों आसवन जिसको आप बोल सकते हो डिस्टिलेशन। क्या बोलोगे? डिस्टिलेशन। दो विधियां और बनी है तो आपको ध्यान रखना, 4 पहले बन चुकी थी, 2 अब हो गई है, तो टोटल कितनी हुई? 6 विधियां अपने पास होगी। कौन कौन सी है? तो आपको याद रखना विलियन, विलियन और दूसरा कौन सा है? आसवन। इस प्रकार से अपने पास में ये विधियां बन चुकी है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है फ्यूजन, इसको बोला जाएगा डिस्टिलेशन। इस प्रकार से ये हो गया दूसरा चरण यहां पर कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं तीसरे चरण की। विषय निर्माण की विधियों का तीसरा चरण कौन सा है उसकी बात करेंगे। तो प्यारे साथियों एक बार देखिएगा तीसरा चरण कौन सा है। हाँ, तो बात कर लेते हैं प्यारे साथियों विषय निर्माण की विधियों का तीसरे चरण की बात करते हैं। तीसरे चरण में क्या किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिएगा प्यारे साथियों तीसरे चरण की बात कर लेते हैं। विषय निर्माण की विधियों का तीसरा चरण कौन सा है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तृतीय चरण किसका है? विषय निर्माण की विधियों का है। ये बात आपको याद होगी। अब आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी बात करनी है। देखो स्टार्टिंग के 4 मेथड किसके द्वारा दिए गए थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन के। फिर उनको आगे बढ़ाया किसने? तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने 4 मेथड पहले बना दिए, फिर उसके बाद 2 मेथड बने, टोटल कितने हो गए? 6 मेथड हो गए। सन की बात कर लेते हैं। प्रथम जो चरण था 1950 में आया, सेकंड जो चरण आया है वो किस कब आया? 1960 में आया। ये आपको ध्यान रखना। सेकंड चरण शायद मैंने यहाँ पर समय सीमा नहीं लिखी है, तो आपको ध्यान रखना समय काल क्या था? समय काल, समय काल ध्यान रखना है सन 1960, सन 1960 में। ठीक है, निर्मित हुई। उसी के बाद में बात कर लेते हैं अब जो तीसरा चरण है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान रखना, तीसरा जो चरण है किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको ध्यान रखना है ई नीलमेगन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? ई नीलमेगन के द्वारा दिया गया था। कब 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 कब? तो आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों सन 1973 में दिया गया था। ठीक है, सन 1973 में डीआरटीसी में रहते हुए डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा प्रतिपादित की गई जो विषय निर्माण की विधियां थी उनमें कुछ संशोधन के साथ, ई नीलमेगन के द्वारा विषय निर्माण की नवीन विधियों का विस्तार किया गया। वो विधियां कौन कौन सी है चलिए देखते हैं फटाफट से। तो देखिएगा प्यारे साथियों ये विधियों कौन कौन सी है। पहले तो बात कर लेते हैं समय काल की। समय का काल कौन सा था? तो आपको याद रखना है सन 1973, वर्ष 1973 में। ठीक है, निर्मित की गई। और निर्माता कौन है? तो आपको याद रखना है निर्माता कौन है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा निर्माता कौन है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है ए नीलमेगन या ए नीलमेगन। ठीक है, ए नीलमेगन, ये आपको याद रखना है। ए नीलमेगन कौन थे? तो आपको ये ध्यान रखना वर्गीकरण के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, डीआरटीसी में हेड भी रहे हैं, साथ ही साथ डॉक्टर एस आर रंगनाथन के सहयोगी के रूप में कार्य किया है। और कोलन क्लासिफिकेशन का जो लेटेस्ट एडिशन है, 7वां एडिशन है, उसमें भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, ट्रिपल सी की बात कर लेते हैं। टोटल कितने एडिशन है? तो आपको पता ही है 5 एडिशन है। सीसी की बात कर लेते हैं कोलन क्लासिफिकेशन, टोटल 7 एडिशन है। 7वां एडिशन जो है ध्यान देना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कोलन क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो कोलन क्लासिफिकेशन जो है कोलन क्लासिफिकेशन के नवीनतम संस्करण, नवीनतम संस्करण। ठीक है, नवीनतम संस्करण कौन सा था? तो आपको याद रखना नवीनतम संस्करण कौन सा था? 7वां संस्करण। ठीक है, 7वां संस्करण कब आया था? सन 1987 में, 1987 में। ठीक है, रंगनाथन की मृत्यु के लगभग 15 वर्षों के बाद में ये एडिशन निकाला गया था, लेकिन ये सक्सेसफुल इतना नहीं हो पाया जितना बाकी के एडिशन सक्सेसफुल रहे थे। अब बात कर लेते हैं विषय निर्माण की जो विधियां थी इन नीलमेगन के द्वारा कौन कौन सी विधियां बनाई गई थी, उनका डिटेल में एक्सप्लेनेशन चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से नाम थे उनके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शिथिल समुच्चय विधि। शिथिल समुच्चय विधि जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा बनाई गई थी, ई नीलमेगन ने उनको 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में कौन कौन से थे? शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट, शिथिल समुच्चय प्रकार सेकंड, शिथिल समुच्चय प्रकार थर्ड। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं फटाफट से। तो आपको याद रखना है पहली विधि कौन सी थी? तो आपको याद रखना है शिथिल समुच्चय, शिथिल समुच्चय।
अब शिथिल समुच्चय को कितने भागों में बांटा है? तो 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से थे? तो आपको यहाँ पर याद रखना है, ये लीजिए, ठीक है। ये 3 प्रकार इसके बांटे थे। तो पहला कौन सा था? पहला था हमारे पास में शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट, शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद में शिथिल समुच्चय प्रकार सेकंड, शिथिल समुच्चय प्रकार सेकंड, ठीक है। उसके बाद में थर्ड हमारे पास में बनता है, इसी का थर्ड रूप है शिथिल समुच्चय प्रकार थर्ड, ठीक है। शिथिल समुच्चय प्रकार थर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया? जो लूज असेंबलीज विधि जो थी उसको 3 भागों में बांट दिया। पहले तो आपको ये ध्यान रखना, 3 भागों में बांट दिया। 3 भाग कौन कौन से? शिथिल समुच्चय प्रकार फर्स्ट, शिथिल समुच्चय प्रकार सेकंड और शिथिल समुच्चय प्रकार थर्ड। उसी के बाद आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने क्या काम किया? जो लेमिनेशन विधि थी, पटलीकरण या पर्तीकरण जिसको आप बोलते हो, उसको भी 2 भागों में बांट दिया। क्या काम करा? 2 भागों में बांट दिया। तो वो 2 भाग कौन कौन से? सेम इसी की तरह अपन को चलना है, लेमिनेशन प्रकार फर्स्ट और लेमिनेशन प्रकार सेकंड, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, आपको देखिएगा, यानी पटलीकरण जो विधि थी, पटलीकरण जो विधि है जिसको आप लेमिनेशन बोलते हो, इसको भी 2 भागों में बांट दिया। कौन से 2 भाग थे? तो आपको याद रखना है, पटलीकरण प्रकार फर्स्ट, पटलीकरण प्रकार फर्स्ट, ठीक है, पटलीकरण प्रकार फर्स्ट। उसके बाद में पटलीकरण प्रकार सेकंड, ठीक है। ये तो हो गया अपना फर्स्ट। उसके बाद में पटलीकरण प्रकार सेकंड। इस प्रकार से 2 विधियां तो यहाँ पर सेम ही रही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। तो तीसरी जो विधि थी उससे पहले अपन देख लेते हैं, तीसरी जो विधि बनाई इन्होंने, कौन सी बनाई थी? तो आपको याद रखना है, तीसरी विधि भी जो बनाई है इन्होंने, क्या काम किया है? जो रंगनाथन के द्वारा डिसेक्शन यानी विखंडन विधि थी, यानी हम बात कर ले डिसेक्शन जो विधि थी वो विधि, डिसेक्शन विधि, और बात कर लेते हैं डेनोटेशन अन्नछादन विधि, यानी विच्छेदन और अन्नछादन विधियों को मिलाकर एक ही नाम दे दिया। वो नाम क्या दिया? वो नाम दिया इन्होंने फिजन, फिजन यानी विखंडन। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस प्रकार से तो आपको यह ध्यान रखना, इसको अपन ये नाम दे देंगे फिजन, ठीक है। फिजन विधि बनाई। अब इस फिजन विधि में इन्होंने क्या क्या काम किया? तो आपको याद रखना, फिजन विधि यानी विखंडन विधि जो है, इसमें इन्होंने डिसेक्शन को भी ऐड कर दिया और डेनोटेशन विधि को भी ऐड कर दिया, इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, विखंडन जो विधि है, विखंडन विधि, ठीक है। विखंडन विधि में इन्होंने 2 प्रकार बताए। 2 प्रकार कौन कौन से थे उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको याद रखना 2 प्रकार कौन कौन से थे? एक तो अन्नछादन था और एक कौन सा था? एक विच्छेदन है, ठीक है। यानी डिसेक्शन और डेनुडेशन 2 विधियां थी जो इसमें ऐड की गई थी, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक तो कौन सा था? विच्छेदन, और एक है अन्नछादन, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये दोनों विधियां याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे की ओर। चौथा जो चरण आया, चौथा जो इन्होंने विधियों का निर्माण किया, वो चौथी विधियों के निर्माण कौन कौन से थे? तो आपको याद रखना है फ्यूजन, फ्यूजन यानी विलयन विधि। विलयन विधि भी इनके द्वारा बनाई गई। 4 नंबर पे विलयन विधि, 5 नंबर पे डिस्टिलेशन यानी आसवन विधि, 6 नंबर पे क्लस्टरिंग विधि और 7 नंबर पर एग्लोमरेशन विधि, जिसको आप क्या बोलते हो? संचयन विधि भी बोल सकते हो, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको दिमाग में सेट कर लेनी है। एग्जाम में पर्सन आ जाए तो आप गलत नहीं करोगे। मुझे लगता है जो बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था वो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। चलिए एक बार से इनको नोट कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो बात कर लेते हैं, 4 नंबर जो विधि है वो कौन सी है? तो आपको याद रखना है विलियन विधि, ठीक है। विलियन विधि को क्या बोला जाता है? फ्यूजन, फ्यूजन। फ्यूजन और फ्यूजन में दिन रात का अंतर है। 5 नंबर पे जो विधि बनेगी तो आपको पता है 5 नंबर पे कौन सी विधि बनेगी? तो आपको याद रखना है आसवन विधि, जिसको आप क्या बोल सकते हो? डिस्टिलेशन मेथड बोलोगे। क्या बोलोगे? डिस्टिलेशन मेथड बोलोगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है 5 नंबर पे आसवन विधि, ठीक है, डिस्टिलेशन मेथड।
6 नंबर पे आपका जो विधि बनेगा वो 6 नंबर की विधि कौन सी है, तो आपको याद रखना है 6 नंबर पे जो विधि बनेगी उसको आप क्या बोल सकते हो, क्लस्टरिंग। क्लस्टरिंग को इंग्लिश में बोला जाता है क्लस्टरिंग और हिंदी में बोला जाता है समूहन विधि, या फिर इसको बंडल भी बोला जाता है, आपको सब्जेक्ट ऑफ बंडल भी कहा जाता है पूर्व में। तो आपको ये भी ध्यान रखना ताकि एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो आप गलत ना कर पाओ, ठीक है। तो 6 नंबर पे जो विधि रहेगी वो रहेगी आपकी समूहन विधि, इसको आप बोल सकते हो क्लस्टरिंग, क्लस्टर या क्लस्टरिंग, ठीक है। 7 नंबर पे जो विधि रहेगी प्यारे साथियों वो आपको याद रखना है, वो कौन सी विधि रहेगी, तो आपको दिमाग में सेट करके चलना है संचयन विधि। संचयन विधि जिसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, एग्लोमरेशन बोल सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से ये बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं जो अपने आज के क्वेश्चंस जो बनेंगे प्यारे साथियों, ये आपको ध्यान रखना, आज के जो क्वेश्चन बनेंगे अपने उस क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसकी क्लास थी ये अपना बेसिक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको बताया है, एक सेकंड, हाँ, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको आज के चैप्टर में बताया। अब बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की ओर, बिना कोई देरी करते फटाफट से क्वेश्चन करेंगे। देखिए फटाफट से, ये रहा पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग, जो आपके ऑप्शन है उनमें मिलान करना है। देखते हैं फटाफट से, लूज असेंबलेज, एग्लोमरेशन, फ्यूजन और क्लस्टरिंग, ठीक है। यहां पर बात कर ले ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, फिजिक्स फॉर इंजीनियर, इंडोलॉजी और नेचुरल साइंस। तो दिए गए ऑप्शन में अपन देखते हैं तो कौन सा ऑप्शन अपना राइट होगा। तो प्यारे साथियों दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपना ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा फटाफट से ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो ए पे 3, A3 यानी लूज असेंबलेज। लूज असेंबलेज किसका माना जाएगा, इंडोलॉजी का, ठीक है। आपको ये एग्जांपल जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जांपल डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद में B4 यानी नेचुरल साइंस किसका उदाहरण माना जाएगा, तो नेचुरल साइंस में यहाँ पर नेचुरल साइंस बोल दो या मैं कह सकता हूँ ह्यूमैनिटीज बोल दो, ह्यूमैनिटीज बोल दो, तो ये सभी इसी में आ जाएंगे। उसके बाद में कर लेते हैं C1, फ्यूजन जो विधि है ऑर्गेनिक की, ऑर्गेनिक मेटेलिक केमिस्ट्री जो इसमें आ जाएगा। क्लस्टरिंग जो है फिजिक्स फॉर इंजीनियर्स जो है वो इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारा पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट होता है। आपको ध्यान रखना है 3 चरण बताए मैंने विषय निर्माण के। प्रथम 2 चरण है किसके द्वारा, रंगनाथन जी के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में तीसरा जो चरण है ए नीलमेघन के द्वारा दिया गया था, नीलमेघन, बस आपको इतना सा ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, देखिएगा ये रहा क्वेश्चन 32, निम्न में से किसके द्वारा यौगिक विषय को जन्म दिया जाता है। देखिए प्यारे साथियों एक तो बात बताता हूँ आपको, 32 क्वेश्चन इसलिए लिया, 31 क्वेश्चन इसलिए लिया, 30 क्वेश्चन जो थे वो पहले पार्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। 31 से मैंने शुरुआत करी है, बाकी के जितने भी इस चैप्टर के क्वेश्चन होंगे वो आज अपन कंप्लीट करके चलेंगे, तो ठीक है। देखिएगा 32 क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा यौगिक विषयों को जन्म दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स गिव राइज टू कंपाउंड सब्जेक्ट। ऑप्शन 1 है लेमिनेशन, ऑप्शन 2 है लूज असेंबलेज, ऑप्शन 3 है फ्यूजन, ऑप्शन 4 है डिस्टिलेशन। लेमिनेशन जो शब्द है पहले तो आपको ये याद रखना है। देखो लेमिनेशन को क्या बोला जाता है, तो आपको याद रखना है प्रतिकरण बोल दो, प्रतिकरण बोलो, या फिर आप इसको पटलीकरण बोल दो, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। लूज असेंबलेज को आप हिंदी में बोल सकते हो शिथिल समुच्चय। ये वर्ड ऐसे हैं जो आपको एक बार में याद नहीं होंगे, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। और आपको क्लासेस कैसी लगेगी तो आप जरूर कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताना, क्योंकि आपकी क्लासेस के फीडबैक के अकॉर्डिंग ही हम रेगुलर क्लासेस ला पाएंगे। आप तो बस जुड़े रहिएगा, बड़ा शानदार मजा आ जाएगा, ये सोच लीजिए आपको। बस कुछ टेक्निकल इश्यू, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू रहे हैं जिसकी वजह से अपन क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, बट अब रोजाना अपन रेगुलर क्लासेस के माध्यम से जुड़े रहेंगे, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं फटाफट से। तो आपको ध्यान रखना है इसमें बताया गया है यौगिक विषय किससे संबंधित होता है, तो आपको ध्यान रखना है यौगिक विषय जो बनेगा लेमिनेशन से बनेगा। ऑप्शन 1 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, दिमाग में सेट कर लेना। कंपाउंड सब्जेक्ट, यौगिक विषय, या हम कह सकते हैं सम्मिश्रण जो वाले जो विषय होते हैं वो किससे बनते हैं, तो आपको याद रखना है लेमिनेशन विधि से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इंडोलॉजी का उदाहरण है। अब देखो जस्ट अपन ने पहले क्वेश्चन में देखा था 31 क्वेश्चन पे, यहां मैंने बताया इंडोलॉजी, ठीक है। वहीं पर अगला सवाल पूछा गया एग्जाम में, सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए, ये आपको दिमाग में सेट रखना है।
यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सभी किसी ना किसी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, तो आपको ये प्रश्न हल्के में नहीं लेना है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, दिमाग में सेट करके चलना है, ठीक है। तो इंडोलॉजी किसका उदाहरण है? लूज असेंबलीज का। देखते ही आप आंसर राइट कर सकते हो। तो लूज असेंबलीज को क्या बोला जाता है? यहाँ तो लूज असेंबलीज है ही नहीं, क्या करें? तो आपको दिमाग में एक बात सेट करके चलना है, जो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पर राइट माना जाएगा, ठीक है। समूहन विधि भी इसका एक उदाहरण माना जाता है इंडोलॉजी का। यहाँ पर थोड़ा सा इशू रहा है, यहाँ अपन ने गलत कर दिया था, तो आपको ध्यान रखना है, समूहन विधि इसका आंसर माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 जो है एस्ट्रोकेमिस्ट्री का उदाहरण है। एस्ट्रोकेमिस्ट्री किसका उदाहरण माना जाएगा? तो आपको यही ध्यान रखना है, एस्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो किसका उदाहरण माना जाएगा? तो आपको याद रखना है एस्ट्रोकेमिस्ट्री, देखो एस्ट्रोकेमिस्ट्री बोल दो, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, मेटाफिजिक्स, ये सारे किसके उदाहरण माने जाएंगे? आपको याद रखना है। तो किसके उदाहरण माने जाएंगे? आसवन विधि के उदाहरण माने जाते हैं, डिस्टिलेशन विधि के उदाहरण माने जाएंगे। विलियन विधि, स्तरण, लेमिनेशन, समूहन, ये सब अपन आगे दिए गए क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है, मतलब कई बार एग्जाम में आता है ये प्रश्न, ठीक है। एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न जो है किसका उदाहरण माना जाता है? ऑप्शन 1 है पटलन या पटलीकरण, दूसरा समूहन या क्लस्टरन, तीसरा अन्नछादन डेनोडेशन, चौथा है शिथिल समुच्चय लूज असेंबलीज। बताइएगा प्यारे साथियों कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है? तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 34 पे आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ये दिमाग में आप सेट करके चलिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर पटलन। और आपको ध्यान रखना 34 जो क्वेश्चन था, माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, गलती हो सकती है किसी से भी, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। मूल बुनियादी विषय पर एक या एक से अधिक वियोजक लगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? लेमिनेशन, अन्नछादन, विलयन, एग्लोमरेशन। बताइएगा क्या इसका राइट आंसर हो सकता है? तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, लेमिनेशन विधि इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये भी ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, देखिएगा फटाफट से। ये अपना क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगा। ये अपनी सदाबहार पुस्तक है, दिसपीडिया 3.0 निकल चुका है वर्जन। पहले 2 संस्करण की दमदार सफलता के बाद में तीसरा वर्जन आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत हम करते हैं। जैसा कि आपने इतना सारा पिछले 2 वर्जनों को प्यार दिखाया है, 2 संस्करणों को प्यार दिखाया है, इसी प्रकार से तीसरे संस्करण पर भी अपना प्यार, स्नेह और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और बेहतरीन जानकारियां जो दी गई है, साथ ही साथ आपको ध्यान देना, राजस्थान की हो चाहे बिहार की हो चाहे कोई भी लाइब्रेरी एग्जाम हो, पिछले वर्षों का पेपरों का टोटल डिटेल एक्सप्लेनेशन देखो। टोटल डिटेल एक्सप्लेनेशन तो अपन यूट्यूब पे करते ही है, यहाँ पर पिछले पेपरों का कंपाइलेशन जो है, कलेक्शन जो है, इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। दिए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आप इस पुस्तक को घर बैठे मंगवा सकते हो। ये करियर क्लासेस जयपुर का एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। विभिन्न प्रकार के कोर्सेज यहाँ पर रन किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की फैकल्टीज जो एक्सपर्ट फैकल्टीज होती है उनके द्वारा पढ़ाया जाता है। मैं आपके सामने अक्सेसर हूँ, जो आप मुझे कई प्लेटफॉर्म पे देखते हो। मेरा 3 से 4 बार नेट क्वालिफाइड है, विभिन्न प्रकार का रिसर्च अनुभव है, विभिन्न प्रकार के पढ़ाने का अनुभव आप सभी के सामने सम्मुख में रखता हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, बिना कोई देरी करते हुए। उनके बीच किसी विशेष व्यवस्था के बिना संस्थाओं का एक संग्रह कहा जाता है। यह प्रश्न देखिएगा फटाफट से, 37 क्वेश्चन है। 37 क्वेश्चन का ऑप्शन राइट कौन सा होगा? तो आपको ध्यान रखना 3rd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, सहमति जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, समुद्र विज्ञान। देखो बड़ा शानदार प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी किसका एक उदाहरण माना जाता है? हर बार एग्जाम में प्रश्न आता है, गलती मत करना। तो कौन सी विषय निर्माण की विधि में परिगणित होता है? शिथिल समुच्चय, आसवन विधि, विलयन विधि या समूहन विधि? आप सभी बता सकते हो इसका राइट और करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे साथियों, तो आपको दिमाग में सेट करके चलना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? समूहन विधि, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? क्लस्टरिंग बोल सकते हो। आपको दिमाग में सेट करके चलना है, ठीक है। जो जो मेन एग्जाम्पल थे वो सारे मैं आपको बता के चलूंगा, ताकि एग्जाम में आप गलती ना कर पाओ। एक मैं आपको बता के चलूंगा, जो आपका संचयन जो है, देखिएगा प्यारे साथियों, संचयन जो विधि है, देखो यहां पर संचयन जो विधि है, जिसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? एग्लोमरेशन बोलते हो, एग्लोमरेशन। अब ये एग्लोमरेशन विधि के कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जैसे सोशल साइंस है,
सोशल साइंस, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस। उसी प्रकार से एक आपको याद रखना ह्यूमैनिटीज है। तो ये कुछ उदाहरण है जो किसके माने जाते हैं, संचयन विधि के माने जाते हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न विषय निर्माण की किस विधि के द्वारा पहचान की गई है। जस्ट अभी अपन पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। 39 पे जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको पता है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये आपको दिमाग में सेट करके चलना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर हो चुका है, एक सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 अपना कंप्लीट हो चुका है। विलियन विधि मैंने आपको बताई थी, विच्छेदन बता चुका हूँ, अनाच्छादन बता चुका हूँ। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। विषय निर्माण की विधि में विखंडन देता है। अब देखिए विषय निर्माण की विधि, जो विषय निर्माण की विधि जो है उसमें विखंडन किससे बनते हैं, विषय विखंडन होने से क्या हमें मिलता है उसके बारे में बात की गई। कौन से विषय बनते हैं, मूल विषय बनते हैं या नवीन विषयों का आविष्कार होता है, किस प्रकार से ये सारी चीजें रही आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, तो आपको याद रखना है तीसरा ऑप्शन राइट है। जैसे मैं बात करता हूं, जैसे देखिएगा विखंडन विधि, जैसे अपन बात कर लेते हैं, एक सब्जेक्ट मैंने ले लिया बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी, और एक मैंने ले लिया केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। अब ये दो सब्जेक्ट मैंने लिए, ठीक है। अब जो नया सब्जेक्ट अपना बनेगा, देखो जो नया सब्जेक्ट अपना बनेगा प्यारे साथियों, वो बनेगा बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। अब ये कैसे बनाए, तो आपको ध्यान रखना विखंडन। देखो विखंडन कैसे हुआ, तो आपको ये ध्यान रखना, दिमाग में सेट करके चलना है। जैसे मेरे पास में सब्जेक्ट था बायोलॉजी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, दोनों को जब अपन जोड़ते हैं तो अपने पास में नया सब्जेक्ट बनता है, कौन सा, बायोकेमिस्ट्री। मूल विषय क्या है, मूल विषय अपने पास में बायोलॉजी है और केमिस्ट्री है, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन मूल विषय का यहाँ पर क्या हो गया, विखंडन हो चुका है, और जुड़ा हुआ नया सब्जेक्ट क्या हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, जिसको आप हिंदी में बोल सकते हो जैव रसायन बोल सकते हो। क्या बोलोगे, जैव रसायन। समझ में आया। इस प्रकार से ये सारी चीजें रही। सब्जेक्ट हालांकि वो रहेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसमें मूल विषय जो है उनका विखंडन हो जाता है। आपको ये ध्यान रखना है, नया विषय क्या बनेगा, बायोकेमिस्ट्री। आप समझ चुके होंगे। बड़े आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, विषय निर्माण विधि के संदर्भ में समान तथा सदृश विषय से संबंधित विशिष्ट अध्ययन क्षेत्र वर्गीकृत किए जाते हैं। किसमें किए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, किसमें किए जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट हो जाएगा। क्लस्टरिंग में किए जाते हैं, समूहन विधि में किए जाते हैं। आपसे एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछ लेता है, गांधीयाना जो है, इंडोलॉजी है, उसी प्रकार से ये किस प्रकार की विधियों के उदाहरण है, तो आपको दिमाग में सेट करके चलना है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 42, प्रबंध विज्ञान और शोध प्रविधियां। देखो प्रबंध विज्ञान को क्या बोला जाता है, आपको दिमाग में सेट करना है, मैनेजमेंट साइंस, मैनेजमेंट, क्योंकि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में लेके चलना है। और क्या है, शोध प्रविधियां, जो जिसको आप बोल सकते हो रिसर्च मेथड्स, ठीक है। किस विधि द्वारा बनते हैं, ऑप्शन 1 है आसवन विधि, ऑप्शन 2 है विलयन, ऑप्शन 3 है संकुलन, ऑप्शन 4 है समूहन। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 42 है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको याद रखना, विलयन विधि के द्वारा इसका काम किया जाता है, या बनते हैं फ्यूजन विधि। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना संयुक्त विषय का निर्माण करती है, ऑप्शन 1 है सतरण प्रतिबंधी, ऑप्शन 2 है अबद्ध विषय संयोजन, ऑप्शन 3 है विभाजन, ऑप्शन 4 है विलयन विधि। 43 क्वेश्चन पे ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट और सटीक जवाब होगा। यानी इसको क्या बोल सकते हो, सतरण या प्रतिकरण विधि के द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ये देखिएगा, सत्ता जगत को समकक्ष स्तर के भागों में विभाजन किया जाता है, किसके द्वारा, विच्छेदन, पटलन या अनाच्छादन या अध्यारोपण विधि के द्वारा। तो आप बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 44 पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आपको दिमाग में सेट करके चलना, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा। ये बात ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर विच्छेदन विधि के द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हो, डिसेक्शन भी बोला जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अब अपन इनका एक्सप्लेनेशन जो है अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग की क्लास स्टार्टिंग में, तो अब अपन क्वेश्चन के आंसर फटाफट से देखे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है बायोकेमिस्ट्री। देखो बायोकेमिस्ट्री बोल दूं, ठीक है, बायोफिजिक्स बोल दूं, एस्ट्रोफिजिक्स बोल दूं, मेटाफिजिक्स बोल दूं, ये सभी उदाहरण आपको दिमाग में सेट करके चलने। देखो बायोकेमिस्ट्री अपन यहाँ इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, ताकि आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन में गलती ना हो। बायोकेमिस्ट्री,
उसके बाद में बायोफिजिक्स, मेटाफिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, इस प्रकार से ये कुछ उदाहरण है। तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा किए जाते हैं। 45 क्वेश्चन पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। यानी आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 1 विलियन विधि के द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या है। 46 क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा के लिए रोत्रवार पब्लिकेशन साथ ही साथ करियर क्लासेस जयपुर के द्वारा ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट जो है पब्लिश कर दिए जा चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है, दिए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आप इनको परचेज कर सकते हैं। रोत्रवाल पब्लिकेशन जो है इसका पब्लिशर है, ISBN नंबर अलर्टेड बुक है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखिएगा ये हमारा यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा ये एप्लीकेशन का लिंक है, ये अपने टेलीग्राम चैनल का QR कोड है और ये अपने यूट्यूब चैनल का QR कोड है। इन QR कोड को स्कैन करके भी आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हो। साथ ही साथ आपको ध्यान दीजिएगा हितेंद्र चौधरी जो वर्तमान में राजस्थान पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन गवर्नमेंट लाइब्रेरियन है, साथ ही साथ 2 बार नेट क्वालिफाइड है और पिछले 7 वर्षों से अध्ययन और अध्यापन के क्षेत्र में ये कार्यरत है। तो आपको ये ध्यान रखना है लेखक बहुत ही शानदार है, साथ ही साथ पढ़ाने वाले भी अपने आप में शानदार है। तो आप बस विश्वास बनाए रखिएगा। बिहार के लिए रामबाण पुस्तक है, आप इस पुस्तक को जरूर घर बैठे दिए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से मंगवा सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। विषयों के बनने की एक प्रणाली प्रतिकरण के द्वारा किस प्रकार के विषय का निर्माण होता है। ऑप्शन 1 है साधारण विषय, ऑप्शन 2 है संयुक्त विषय, ऑप्शन 3 है मिश्रित विषय और ऑप्शन 4 है कोई नहीं। बताइएगा क्या इसका सही और सटीक जवाब हो सकता है क्वेश्चन नंबर 46 में। तो आपको ध्यान रखना 46 पे ऑप्शन नंबर 2 आपका सही और सटीक जवाब होगा। ये बात भी आपको दिमाग में सेट करके चलनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 47 पे। बायोटेक्नोलॉजी, देखो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बायोटेक्नोलॉजी जो प्रश्न है प्यारे साथियों कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, आपको दिमाग में सेट करके चलना है। बायोटेक्नोलॉजी किस प्रकार के विषय का निर्माण करता है, तो आपको याद रखना फ्यूजन फ्यूजन यानी विलियन विधि का। देखो किस प्रकार से बनता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। एक तो हो गया अपने पास में बायोलॉजी, ठीक है, एक विषय तो अपने पास में बायोलॉजी, एक विषय अपने पास में है टेक्नोलॉजी। जब दोनों विषय का कॉम्बिनेशन बनता है तो अपने पास में विषय क्या बन के आएगा, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। दो विषयों का कॉम्बिनेशन बनके जब अपने पास में आता है तो उसमें क्या बनता है, बायोटेक्नोलॉजी बनता है। जैसे जिस प्रकार से मैं बता सकता हूँ बायोफिजिक्स, बायोलॉजी प्लस फिजिक्स यानी भौतिकी और अपन बात कर लेते हैं जीव विज्ञान, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो नया विषय क्या बनेगा, तो आपको पता ही है, आपको पता है क्या बनेगा, बायोफिजिक्स बनेगा। यानी आपको ये सारी चीजें दिमाग में सेट करके चलनी है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, विषयों की रूपरेखा में, विषयों की रूपरेखा के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। विषयों की रूपरेखा में देखिएगा प्यारे साथियों, किसी मूलभूत विषय के विस्तारण की प्रकृति में हयस और गहनता में वृद्धि को क्या कहा जाता है। हर्ष का मतलब होता है डिप्रिसिएशन और गहनता का मतलब होता है डीपनेस। पटलन, अनाच्छादन, विच्छेदन और शिथिल समुच्चय। बताइएगा क्या इसका सही और सटीक जवाब हो सकता है आपके अकॉर्डिंग। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 2 आपका सही और सटीक जवाब होगा। ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 48 पे अन्नाच्छादन इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है हमें, मक्के की खेती। देखिए अब वो एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न था, यहाँ पर मक्के की खेती है। कई बार पर्सन को लैंग्वेज को घुमाने का कार्य किया जाता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। पहली बात तो दिमाग में ये सेट करके चलना है ताकि एग्जाम में पर्सन आ जाए तो अपन कंफ्यूज ना हो, अपना पर्सन देखते ही राइट हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं, एग्रीकल्चर ऑफ कॉर्न या मक्के की खेती विषय के निर्माण की विधि की पहचान कीजिए। बताइएगा क्या इसका सही जवाब हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, आपको पता है ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पटलीकरण या प्रतिकरण के द्वारा ये सारी चीजें करी गई है, तो आपको ये ध्यान दीजिएगा। दी गई पुस्तक के आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए जियो फिजिक्स, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था जियो फिजिक्स यानी जियोलॉजी प्लस फिजिक्स दोनों शब्द बनते हैं तो नया सब्जेक्ट क्या बनता है, ये देखो दो सब्जेक्ट से बनता है क्या, एक तो जियोलॉजी, जियोलॉजी प्लस फिजिक्स बराबर क्या बनेगा, तो आपको ध्यान रखना जियो फिजिक्स बनता है।
क्या बनेगा? जियो फिजिक्स बनेगा। तो बताइएगा क्या इसका सही उत्तर हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 50 है, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 2 आपका सही और सटीक जवाब हो जाएगा, फ्यूजन विधि यानी विलयन विधि। देखो दो सब्जेक्ट आपस में मिल रहे, एक कौन सा? जियोलॉजी, और एक है फिजिक्स। दोनों सब्जेक्ट मिले तो नया सब्जेक्ट कौन सा बना? जियो फिजिक्स अपने पास में बन चुका है। इसी प्रकार से विच ऑफ द फॉलोइंग गिव राइज टू इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन कंपाउंड सब्जेक्ट, यानी कंपाउंड सब्जेक्ट जो है उनका निर्माण किस विधि से होता है ये आपको बताना। कंपाउंड सब्जेक्ट मैंने स्टार्टिंग में बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी आ चुका था, पिछले जो अपने क्वेश्चन करे हैं, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? लेमिनेशन विधि के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना, लेमिनेशन विधि के द्वारा इसमें कंपाउंड सब्जेक्ट यानी यौगिक विषयों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। मैंने जस्ट बताया था, देखिए जिस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी अपन ने क्लियर किया है, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY। ठीक है, दोनों शब्द आपस में मिलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी बनेगा। बायोफिजिक्स जोड़ेंगे तो बायोलॉजी प्लस फिजिक्स, जियो फिजिक्स जोड़ेंगे तो जियोलॉजी प्लस फिजिक्स, जियो केमिस्ट्री जोड़ेंगे जियोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, यानी दो मूल विषय को आपस में बनने से नवीन विषय जो बनता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाएगा? तो आपको याद रखना है उसको क्या बोले जाएगा 52 पे, तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन 2 विलयन विधि बोला जाता है। बस दिमाग में सेट कर लेना, इसी प्रकार से ये सारे प्रश्न बनेंगे। ऐसे पर्सन आपके एग्जाम में आएंगे तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। जियो फिजिक्स अभी अपन कर चुके हैं, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? 53 पे जस्ट आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा विलियन विधि के द्वारा। नेक्स्ट अपन बढ़ लेते हैं, आसवन पुस्तकालय वर्गीकरण के तत्वों में विषय के निर्माण के तरीकों में एक से एक को जन्म देता है। लूज न्यू सब्जेक्ट, असेंबल्ड न्यू सब्जेक्ट, प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट और सेकेंडरी बेसिक सब्जेक्ट। बड़ा मस्त शानदार सा प्रश्न है, देखिएगा आप सभी इस प्रश्न का उत्तर देने की मुझे कोशिश करिएगा, क्या इसका सही और सटीक जवाब हो सकता है। प्रश्न को समझने की कोशिश करिए। जब भी आपका एग्जाम हो तो एग्जाम में पेपर में प्रश्न को कम से कम आप 2 बार जरूर पढ़ें। कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि नहीं है, कई बार पूछ लेता है, तो हम जल्दबाजी के चक्कर में ऑप्शन राइट कर देते हैं कि है या नहीं है, वो शब्द अपन नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रश्न को बड़ा शानदार तरीके से पढ़ना है, और ये सारी चीजें ऐसे ही चलती रहेगी, एग्जाम भी आते रहेंगे, डिप्रेशन नहीं होना है, मस्त तैयारी करो, बढ़िया तैयारी करो और बेहतरीन तैयारी करके चलो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम एक आपका लाइफ का पार्ट है, लाइफ नहीं है, ये ध्यान रखना। जीवन परीक्षा जो है, परीक्षा आती रहेगी, चलती रहेगी, आप तो बस पढ़ाई करते चलते रहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्राइमरी सब्जेक्ट, देखो प्राइमरी सब्जेक्ट को आप क्या क्या बोल सकते हो? प्रधान सब्जेक्ट बोल सकते हो, प्रधान विषय, मूल विषय, या आप इसको बोल सकते हो प्राथमिक विषय। ठीक है, ये आपको दिमाग में सेट करते चलना। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 54 है, मैनेजमेंट साइंस इज एन एग्जांपल ऑफ, प्रबंध विज्ञान एक उदाहरण माना जाता है, किसका माना जाता है? प्रश्न आ चुका है इसी क्लास में, बता सकते हो आप इसका सही और सटीक जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 55 है, बताइएगा क्या इसका सही और सटीक जवाब है आप सभी के अकॉर्डिंग? तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही और सटीक जवाब माना जाएगा। ठीक है, लेमिनेशन विधि यानी पटलीकरण बोल दो, पर्तीकरण बोल दो, बात एक ही है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको कुछ शब्द लिखवा रहा हूं, देखिएगा प्यारे साथियों। एक तो है डेटा, डेटा हो गया, उसके बाद में क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये दोनों शब्द किससे बनते हैं? तो आपको याद रखना है लैटिन भाषा से बनते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों, एक शब्द है आपके पास में क्या है? एक शब्द है आपके पास में कैटलॉग। कैटलॉग जो शब्द है, कैटलॉग जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? तो आपको याद रखना है किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का है, ग्रीक भाषा। कौन से शब्द से बनता है? तो आपको याद रखना है केटा प्लस लोगोस। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। एक शब्द आता है डिक्शनरी, डिक्शनरी जो शब्द है वो भी आपको दिमाग में सेट करके चलना है, लैटिन भाषा के शब्द से बनता है,
लैटिन भाषा। एक शब्द आता है आपके सामने कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो शब्द है वो भी कौन सी भाषा का शब्द माना जाएगा, तो आपको याद रखना है लैटिन भाषा का, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको दिमाग में सेट करके चलनी है, कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, सब्जेक्ट बंडल इज नोन एज, विषय बंडल को क्या कहा जाता था। विषय बंडल जो है पूर्व नाम किसका था, तो आपको याद रखना है किसका था, बता सकते हो आप सभी मुझे, तो ध्यान देना प्यारे साथियों। 56 जो क्वेश्चन है उसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आप बता सकते हो, ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर होगा। यानी क्लस्टर जो है इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप क्या बोलते हो, समूहन बोलते हो, ठीक है, तो ये इसका उदाहरण माना जाएगा, ठीक है, समूहन विधि का। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप देखिएगा, भूभौतिकी यानी जियोफिजिक्स की उत्पत्ति किसके परिणाम स्वरूप हुई है, बताइएगा। जियोफिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो किसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। देखो जियोफिजिक्स तीसरी बार प्रश्न आया है, जियोलॉजी प्लस फिजिक्स दोनों मिला क्या बना, जियोफिजिक्स। यानी भूभौतिकी जो है किसकी देन है, किस विषय निर्माण की विधियों की देन है, तो आप ये बता सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा 57 पे, तो आपको ये पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट और सटीक जवाब होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विलियम विधि के द्वारा। कई बार प्रश्न जियोफिजिक्स, बायोफिजिक्स हो गया, मेटाफिजिक्स हो गया, ये सारे के सारे उदाहरण इसी के माने जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 58, सामाजिक विज्ञान का निर्माण इसके परिणाम स्वरूप हुआ, किसके परिणाम स्वरूप हुआ है, सोशल साइंस। देखो कितना प्यारा सवाल है, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, ह्यूमैनिटीज, तीनों जो है किसके द्वारा बनते हैं, तो आपको मैंने बताया था किसके द्वारा बनते हैं, एग्लोमरेशन के द्वारा। एग्लोमरेशन यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही और सटीक जवाब मान जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, देखिएगा, विषयों के गठन की विच्छेदन विधि अब लगभग किसके समान मानी जाती है। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, हल्के मत लेना इसको, ठीक है, कहीं तुम हल्के ले लो कि सर हमने तो ये पढ़ लिए भले ही, लेकिन प्रश्न को बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है। कहते हैं ना परफेक्ट प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, तो उसी प्रकार से आपको चलना है। मैं चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाऊं, आपको तो बस मेरी क्लासेस देखनी है, कोई ज्यादा 3-5 करने की जरूरत नहीं है, ना तो मैं करता हूं ना आप करिएगा। बस जहां जो चीजें आपको समझ में आए, कुछ इश्यू हो, कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हो, ये हेल्पलाइन नंबर आप सभी को दिए गए हैं, ऊपर जो हेडिंग में आपको हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं वहां पर भी आप संपर्क कर सकते हो। निश्चिंत रहो, एग्जाम में धूम मचाओगे, मस्त रहोगे, बढ़िया पढ़ोगे, ठीक है। 59 जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, यानी फ्यूजन विधि के द्वारा ये सारे कार्य किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, क्लस्टर को पहले क्या कहा जाता था। देखो क्लस्टर, क्लस्टर बोल दो, समूहन बोलो, ठीक है, ये इसको पहले क्या कहा जाता था। ऑप्शन 1 है पार्शियल को कॉम्प्रहेंशन, ऑप्शन 2 है एग्लोमरेशन, ऑप्शन 3 है सब्जेक्ट बंडल, ऑप्शन 4 है लूज असेंबलीज। बताइएगा क्या इसका सही जवाब हो सकता है। बड़ा शानदार प्रश्न है, दिखने में आसान सा लगता है, आईएमपी लगा लेना इसको। बताइएगा क्या इसका सही जवाब हो सकता है आप सभी के अकॉर्डिंग, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर 3 जो है सब्जेक्ट बंडल, इसको पहले बोला जाता है। प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, इसलिए मैंने ये आपको करवाया है, ठीक है प्यारे साथियों। एक बार हम समय देख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर बात करने से पहले 61 करने से पहले मैं कुछ जानकारी आपको बताऊंगा, तो ध्यान दीजिएगा। आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी, बिहार लाइब्रेरियन जो भर्ती परीक्षा उनके विद्यार्थियों के लिए पूरे पटना और बिहार के लिए शानदार और दमदार पुस्तक जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है, बिहार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा, ये जो पुस्तक और ये जो हमारे कोर्सेज है, ये सभी पुस्तकें आपके लिए रामबाण साबित होगी। जिस भी पुस्तक को आप मंगवाना चाहते हो, दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो। रोतरवाल पब्लिकेशन जयपुर के द्वारा ये पुस्तकें प्रकाशित की जाती है। करियर क्लासेस जयपुर के द्वारा आप अपने ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है उस पर रंगनाथन बैच शुरू कर दिया गया है। आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर से भी आप संपर्क कर सकते हो इस बैच में जुड़ने के लिए। साथ ही साथ करियर क्लासेस जयपुर का डिजिटल एप्लीकेशन है, ये आप डाउनलोड कर सकते हो। लिस्टपीडिया नाम से टेलीग्राम चैनल है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और कोर्स की फीस मात्र 999, बिल्कुल।
इस 999 में आपको ये ध्यान रखना है, इस 999 में कोर्स में आपको क्या मिलेगा, बिहार लाइब्रेरियन की पुस्तक भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। रंगनाथन बैच जो है इसकी कुछ विशेषता है, आप सभी पढ़ सकते हो, साथ ही साथ दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हो। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 61। बायोकेमिस्ट्री विषय निर्माण की किस विधि के द्वारा निर्मित विषय का उदाहरण बताइएगा। ऑप्शन 1 है फ्यूजन, ऑप्शन 2 है फिजन, ऑप्शन 3 है लूज असेंबलेज, ऑप्शन 4 है क्लस्टर। बताइएगा क्या इसका सही जवाब हो सकता है आप सभी के अकॉर्डिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, विलियन विधि के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, ये विषय किसके द्वारा बना है, विलियन विधि के द्वारा बनाया गया है। कुछ है आपको सारी चीजें बताना चाहूंगा, एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, देखिएगा प्यारे साथियों, क्योंकि अपन टॉपिक को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं अपन कोलन क्लासिफिकेशन के एडिशन की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन तो आपको याद रखना है, इसके निर्माता कौन है, निर्माता तो आपको याद रखना है डॉक्टर एस आर रंगनाथन। कुल संस्करण कितने आए, टोटल एडिशन कितने आए अब तक, तो आपको याद रखना 7 एडिशन। ठीक है, प्रथम संस्करण कब आया, तो आपको याद रखना प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण कब आया, सन 1933 में। ठीक है, उसी प्रकार से नवीनतम संस्करण जो है वो कब आया, संस्करण कब आया, तो आपको याद रखना है सन 1987 में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक आपको इंपॉर्टेंट जानकारी और बताऊंगा, तो आपको याद रखना है रंगनाथन महोदय को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन लाइब्रेरी साइंस कहा जाता है। ठीक है, ये इस प्रकार से ये जानकारी रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, शिथिल समुच्चय, संकुलन, विलयन और गुच्छीकरण। ऑर्गेनिक मेटेलिक केमिस्ट्री इंजीनियर्स के लिए भौतिक, इंडोलॉजी और प्राकृतिक विज्ञान। ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, देखते हैं इसका सही और सटीक जवाब क्या होगा। पिछला जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर लीजिएगा यहाँ पर, तो प्रश्न नंबर 1 है उसका यहाँ पर सही जवाब अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका सही आंसर क्या हो सकता है, तो आप सभी को पता है, देखिएगा प्यारे साथियों इसका सटीक और सही जवाब क्या होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में इसका सही और सटीक जवाब क्या होगा। ये प्रश्न मैं आप सभी के लिए छोड़ता हूं और इसके सारे ऑप्शन मैंने आपको करवा दिए। प्राकृतिक विज्ञान किससे संबंधित है, जस्ट अपन ने पढ़ा था, तो आपको पता है एग्लोमेरेशन से संबंधित है, एग्लोमेरेशन से ये संबंध रखता है। ठीक है, ये तो किसका हो जाएगा, एग्लोमेरेशन का हो जाएगा, एग्लोमेरेशन। उसी प्रकार से इंडोलॉजी में आपको बता ही चुका हूं, इंजीनियर्स के लिए भौतिकी बताया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया। आप सभी कमेंट में इसका मुझे जवाब जरूर बताइएगा, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है। कैसे बताओगे, क्वेश्चन नंबर 1 और 62 करके बताना। ठीक है, ये आपके लिए। बायोटेक्नोलॉजी विषय का निर्माण किसके परिणाम से हुआ है, बताइएगा। ये प्रश्न भी कई बार रिपीट हो चुका है, आप सभी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल्स टू बायोटेक्नोलॉजी, ये विषय बनता है। ठीक है, कौन से विषय से बनता है, 63 पे, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर 1 फ्यूजन विधि। फ्यूजन को क्या आप बोल सकते हो, विलियन बोल सकते हो आप, विलियन विधि के द्वारा। ठीक है, फ्यूजन जो है ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फ्यूजन और ये है फ्यूजन। एक बार कई प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, फादर ऑफ डिक्शनरी जो कहा जाता है, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। तो ये जो शब्द है देखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, रूल्स, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, कैटलॉग किसने दिया था, तो आपको याद रखना है सन 1876, सॉरी सन 1876 में। आपको याद रखना है किसके द्वारा, कटर के द्वारा। कटर कौन है, सीए कटर के द्वारा। इसी कारण इनको क्या बोला जाता है, इसी कारण इनको बोला जाता है फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग। क्या बोला जाएगा, चलो इसको अपन नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा कुछ इशू कर रहा है।
इसी कारण इनको क्या बोला जाता है, तो इसी कारण इनको बोला जाता है, सीए कटर को क्या बोला जाएगा, फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग। ठीक है, फादर ऑफ डिक्शनरी कैटलॉग। कैटलॉग शब्द कौन सी भाषा से बना है, तो आपको पता ही है, केटा प्लस लोगस ग्रीक भाषा से बना है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 है, डेनुडेशन या निवारण क्या है, तो आपको बताना कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो आपको देखते ही प्रश्न का सही जवाब आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64 जो है, ऑप्शन नंबर 3 जो है, इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। गहनता को बढ़ाने तथा विस्तार को कम करने के लिए वर्गों को विभाजित करना इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, ये आप जानकारी दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 65 है। निम्नलिखित को आप मिलान कीजिए, एग्लोमरेशन, ठीक है, फ्यूजन, डेनुडेशन और लेमिनेशन। हिंदी में नाम क्या है, पटलीकरण, पटलीकरण, उसके बाद में डेनुडेशन, और फ्यूजन जो है उसको विलयन बोला जाता है। एग्लोमरेशन को क्या बोलेंगे, संचयन, और डेनुडेशन आपको पता ही है। ठीक है, बताइएगा क्या इसका सही जवाब हो सकता है। भारत, गेहूं की खेती, जैव रसायन और जैविक विज्ञान। 65 पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर 3 एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए जो 3 ए है 3 पे हो जाएगा, उसके बाद में B4 हो जाएगा, उसके बाद में C2 हो जाएगा, C2 और D1 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 65 के बाद में 66 है, वर्गीकरण के सिद्धांत में आंशिक बोध संबंध किससे संबंधित है, निवारण, विखंडन, अल्पीकरण और समूहन। बताइएगा क्या इसका सही और सटीक जवाब हो सकता है आप सभी के अकॉर्डिंग। 66 जो क्वेश्चन है उसका सही और सटीक जवाब क्या होगा, बताइएगा आप सभी। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। समूहन का प्रकार फर्स्ट माना जाएगा, यानी आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, एग्लोमरेशन जो है ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, समूहन का एक प्रकार माना जाता है। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे क्वेश्चन, फटाफट देखिएगा। जियोफिजिक्स। अब देखो ये प्रश्न जो बना है कैसे बना है, जियोलॉजी प्लस फिजिक्स, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो क्या बना, जियोफिजिक्स बना, जियोफिजिक्स बन गया। किसका उदाहरण माना जाएगा, तो आप सभी को ध्यान रखना है 67 पे कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको पता है ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। फ्यूजन विधि या विलयन विधि के द्वारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका संयुक्त विषय के विभिन्न घटकों में थिंग्स, मटेरियल एवं एक्शन के महत्व का क्रम किसने बढ़ाया था। ये बड़ा शानदार प्रश्न है, इसको इंपोर्टेंट करना है आपको। ठीक है, इंपोर्टेंट कर लेना है। बताइएगा, जे केसर, ईजे कोर्स, JR शार्प, JEL फराडिंग। बताइएगा क्या इसका सही जवाब हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड जो है, ईजे कोर्स के द्वारा ये कथन किया गया था। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि आपको कुछ महत्वपूर्ण विधियां बताता हूं, जैसे आपको ध्यान रखना बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दी गई थी, तो आपको याद रखना किसके द्वारा, H.E. बिल्स के द्वारा, H.E. बिल्स। उसी प्रकार से एक आपको याद रखना है सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, ये किसके, तो आपको ध्यान रखना है JD ब्राउन के द्वारा। आपका काम क्या है, होमवर्क ध्यान रखना, जो भी विधियां मैंने बताई है इनका कब कब आई थी, कब इनका प्रथम संस्करण आया है या कब निर्मित की गई है, वो आपको कमेंट में करके बताना है। ठीक है प्यारे साथियों, ये अपने 68 क्वेश्चन तक यहाँ कंप्लीट होते हैं। लाइब्रेरी भर्ती परीक्षाओं की हर प्रकार की अपडेट जानने के लिए ये अपना टेलीग्राम चैनल है, लिस्टपीडिया के नाम से है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो और दिए गए लिंक को आप करियर क्लासेस जयपुर का ये यूट्यूब चैनल है। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट से संबंधित या किसी प्रकार की जानकारी चाहते हो तो आप इस दिए गए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। और ये करियर क्लासेस जयपुर अपना डिजिटल यूट्यूब चैनल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको मस्त लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी। मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद साथियों। अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर मुझे कमेंट में लिखिएगा, अपने सुझाव जरूर लिखिएगा। मिलेंगे एक और नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद साथियों।